महोदय, आपने मुझे आज ये 25-26 पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और मेरे दल के नेताओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दक्षिणी भारत के बहुत बड़े स्वामी और संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देश की बर्बादी के लिए वो हर व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको ये लगता है कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा से महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे होते हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब सदन बोलता है तो केवल दो बात कहता है। पहली बात मोदी चालीसा पढ़ना कि मोदी जी ने ये किया, और दूसरी बात कहता है कि विपक्ष ने क्या किया, ये क्या किया। तो उसी की वानगी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो हर साल अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसके अंदर जो भारत है भ्रष्टाचार के बारे में वो 93 नंबर पे था, और भ्रष्टाचार के दलदल में हम क्या कि 3 कदम आगे बढ़ गए। छोटे छोटे देश थे उनसे भी हम आगे बढ़ गए। ये क्या कि 1 साल के अंदर हुआ। इसी के साथ वर्ल्ड हंगर जो इंडेक्स है उसके अंदर हमारी स्थिति 105वें नंबर पे है। सभापति महोदय, जो देश सबसे ज्यादा टैक्स देता हो, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला यदि कोई देश है तो वो भारत है, और वो 105 हंगर इंडेक्स के अंदर है। आज हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, चीन हो, म्यांमार हो, वो भी भूख के अंदर हमसे बेहतर स्थिति के अंदर है। ये आज हमारे देश की हकीकत है। इसी के साथ वर्ल्ड शांति का जो इंडेक्स है उसमें हमारी जो रैंकिंग है 116 नंबर है। दिल में शांति तो तब होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान क्या कि समृद्ध होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अल्पसंख्यक उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी, SC ST के आगे बढ़ने के प्रमोशन होंगे, तो ये सारी चीजें गौण होगी। तो आज ये हमारी स्थिति है। इसी के साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है माननीय सभापति महोदय, उसमें हम 126 नंबर पे पहुंच गए। 125 देश हमसे ज्यादा हैप्पीनेस में, उनमें खुशी महसूस है। ये हमारे 11 साल के अंदर ये प्रगति हुई है। लैंगिक असमानता पूरे विश्व के अंदर हम 129वें नंबर पे चले गए। 128 देश हैं जहां क्या कि लैंगिक असमानता हमसे बहुत कम है, और वही स्थिति विश्व शांति और सुरक्षा के अंदर हम 148 नंबर पे चले गए हैं। 147 देश हमसे बेहतर हैं। और लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रेस, जिसको चतुर्थ स्तंभ हम कहते हैं। उसके अंदर हमारे भारत की रैंकिंग 159 है। 158 देश हमसे क्या कि आगे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बार बार मोदी चालीसा पढ़ते हैं। आज हमारा देश 10 शक्तिशाली देशों की श्रेणी से बाहर हो गया सभापति महोदय। और यही नहीं, जब ट्रंप यहां गुजरात आए थे, नमस्ते ट्रंप के नाम से 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और उन्हीं ट्रंप ने अमेरिका के सैनिक हवाई जहाज था, उसके अंदर हमारे 104 नागरिकों की क्या हालत करके भेजी थी। हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल के महिलाओं को और 4 साल के बच्चे को यहां भेजा था। इसके बाद में विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद में दूसरी फ्लाइट आई और उसके अंदर भी यह स्थिति थी। इससे अच्छे तो दूसरे देश थे, उन्होंने ससम्मान कहा कि आपको डिपोर्ट करना तो करिए, हम हमारे देश का अपमान नहीं सहना करना चाहते, हम सम्मान से उस नागरिकों को लेना चाहते। तो सभापति महोदय, ये तो मोदी चालीसे की बात थी। अभी मैं बजट पे बात करना चाहूंगा। हाँ, मैं आपकी प्रगति बता रहा हूं। अब मैं बजट पे आता हूं, वो भी सुन लीजिए आप। आज पानी की स्थिति है कि पिछले गत वर्ष माननीय दिव्या कुमारी ने कहा था कि अपना वादा
हर वादा मैं दिल से निभाती हूँ। पिछले बजट के अंदर हमें 5 ट्यूबवेल दिए थे। माननीय पीएचडी मंत्री बैठे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो 5 ट्यूबवेल भी अभी तक स्वीकृत नहीं किए। इसी के साथ इन्होंने पिलानी के अंदर मीटिंग की थी, 3 जिलों के अधिकारियों को बुलाया था और कुंभाराम लिफ्ट के बारे में इन्होंने ये कहा था कि मेरी रिपोर्ट दो, उस कुंभाराम लिफ्ट का पानी मैं आपके यहाँ पहुँचाऊँगा। आज वो 35.8 करोड़ की डीपीआर भी आपने नहीं बनानी है माननीय मंत्री महोदय। आज वो पिलानी, उसका कहीं जिक्र नहीं है इसके अंदर। आज ये 120 पेज की जो प्रश्न बजट है उसके अंदर 168, आप बैठ जाइए, आप अपना जवाब दे तब दे देना। 168 के पैरा के अंदर पिलानी का कहीं एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द किसी भी क्षेत्र के अंदर। आज जिस यमुना जल की आप बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय चुनाव के अंदर गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए और ये कह रहे थे कि शेखावाटी के अंदर आप बैठिए, आपका टाइम नहीं है, सिट डाउन प्लीज, यू आर नॉट अलाउड एनीवन, सिट डाउन, you are not allowed, I am speaking, this is my time, I will speak, so please sit down। मैं सभापति महोदय, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, उस यमुना जल के बारे में, उस यमुना जल के बारे में आज क्या कि एक शब्द इस 120 पेज के प्रश्न में नहीं कहा गया। प्लीज सिट डाउन, यू आर नॉट अलाउड, प्लीज सिट डाउन, दिस इज योर नॉट टाइम, दिस इज माई टाइम, आई विल स्पीक। Dr. Ambedkar has sanctioned and allowed to me speak in this IS assembly. So please sit down. You will not disturb me. You will not disturb me. Whenever you speak, then tell me. आपको बीच में डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बोलूंगा, उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, आप इनको बैठाइए। सभापति महोदय, आज उस यमुना जल के बारे में बता रहा था, उस यमुना जल के बारे में एक शब्द क्या कि 120 पेज की किताब में नहीं लिखा गया कि उसका क्या होगा। उसके नाम पे वोट लिए गए, वो चुनाव जीता गया, लोकसभा के अंदर कहा गया, आज वो शेखावाटी के लिए एक शब्द ही नहीं कहना। इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पिछले बजट के अंदर कहा था माननीय मंत्री महोदय ने कि पिलानी विधानसभा के अंदर जितने ड्राई ट्यूबवेल हैं वो सारे के सारे सैंक्शन करूंगा। आज तक मतलब क्या कि माननीय मंत्री महोदय ने एक ट्यूबवेल सैंक्शन नहीं किया। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा, उन 200 विधानसभा के अंदर पिलानी विधानसभा के अंदर एक भी कार्य सैंक्शन नहीं किया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का। इससे बड़ी बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना राजस्थान के इतिहास में कहीं आप देख नहीं सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ऊर्जा की हम बात करते हैं, आज 440 केवी की बात करते हैं, 120 की करते हैं। पिलानी विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व किसानों का, वहां सबसे ज्यादा ट्यूबवेल किसानों के हैं, वहां सबसे ज्यादा जीएस की आवश्यकता वहां। माननीय मंत्री महोदय, आपने क्या कि 11 केवी का भी एक सैंक्शन नहीं किया, जबकि आपके पास यहां 80 ने प्रस्ताव भेज रखे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा, जिस विधानसभा में 11 केवी तक का ट्रांसफार्मर क्या कि सैंक्शन नहीं हो। आज चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा के अंदर बड़े हॉस्पिटलों की बात नहीं, कोई बड़े क्या कि सामुदायिक स्वास्थ्य की बात नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो भी एक सैंक्शन नहीं किया गया। ये हालात क्या कि चिकित्सा की है। और शिक्षा का तो कहना ही क्या, किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि जिस देश के अंदर मंदिरों की छतें सोने से ढकी हो और विद्यालय की दीवारें में पानी टपकता हो, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अरे इन्होंने तो 450 स्कूलें बंद कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।
आज बुलाइए। मैं आपको बताना तो माननीय मंत्री महोदय आप बैठिए, बुलाइए। यू आर नॉट अलाउड, आप नीचे बैठिए, जब आपका नंबर है तो बात करना, आप अलाउ नहीं करेंगे। मैं एक भी तथ्य गलत नहीं कर रहा हूँ, आप बैठिए नीचे, यू आर नॉट अलाउड, बैठिए नीचे। मैं कैसे कह दिया अंकित महोदय, सभापति महोदय, इनको नीचे। श्री लक्ष्मण